हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पैसों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपको पैसे की परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको आगे जिंदगी में कभी भी पैसे की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चाहे आप कम कमाते हो, चाहे आप बहुत ज्यादा कमाते हो, चाहे आप छोटे से एक मजदूर हो, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपको यह वीडियो एक ऐसी जानकारी देगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पैसों की कमी कभी नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पैसों का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और पैसों के सारे दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक सही योजना के मदद से अपने पैसों का इस्तेमाल करके बहुत सारी परेशानियों को दूर रख सकते हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उन पैसों को संभालना उतना ही मुश्किल। यदि आपने भी कभी पैसों की परेशानी का सामना किया है तो यह वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं नौकरी या बिजनेस करके एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल यह पैसों की तंगी नहीं, बल्कि आपके पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करें। पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सारे कमाई और खर्च की जानकारी रखनी जरूरी है। चलिए समझते हैं कि कैसे रख सकते हैं आप यह जानकारी। दोस्तों, आज के इस डिजिटल दुनिया में आप लगभग सारे काम अपने मोबाइल की मदद से चुटकियों में कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने सारे कमाई और खर्च की जानकारी रखना चाहते हैं तो आप किसी मोबाइल ऐप की मदद से जब चाहे तब उस ऐप को अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आज आपको अपनी सैलरी मिली तो आपको उस ऐप में अपडेट कर देना है। वैसे ही मान लीजिए आज अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उसे ऐप में अपडेट कर लीजिए। यदि आप मोबाइल में इस तरह की जानकारी को रखना नहीं पसंद करते हैं या मोबाइल इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है तो आप रोजाना रात में सोने से पहले एक नोटबुक में लिख लें कि आज आपने किन किन चीज़ों के लिए खर्च किया और कितने पैसे आपके पास आए। इस आदत से महीने के अंत में आपको पता होगा कि आपने पूरे महीने में कितना कमाया और कितना खर्च किया है। आपके कमाई के क्या क्या तरीके हैं, कितने जरूरी काम में पैसे खर्च हुए और कितने तरह के आपके खर्च हैं, कितने ऐसे खर्च हैं जो हर महीने जरूरी होते हैं और कितने ऐसे खर्च हैं जो आप कम कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आपके पैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। दरअसल आपके पैसे किसी न किसी काम के लिए ही खर्च होते हैं, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो आपके पैसे का इस्तेमाल 3 तरीकों से खर्च होते हैं। पैसों का इस्तेमाल आप 3 मुख्य कारणों से करते हैं। सबसे पहला है खर्चों के लिए। आप अपने पैसों का इस्तेमाल सबसे पहले अपने जरूरी काम के लिए करते हैं, जैसे राशन की खरीदारी, रूम रेंट, कपड़े, EMI, पेट्रोल, गैस, बिजली का बिल इत्यादि। इतने खर्चों के बाद आप हफ्ते या महीने में कई बार बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। ऐसे तमाम खर्चे होते हैं। दूसरा है बचत के लिए। कई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको बचत करना जरूरी है। आप हर महीने शायद इतने पैसे नहीं कमाते होंगे कि आप अपनी हर जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इसलिए बचत करके ही आप अपने सारे जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा कर सकेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करना, बच्चों की शादी के लिए बचत करना और परिवार की इंश्योरेंस के लिए बचत करना। तीसरा है कि आपके पैसों का खर्च आपके निवेश के लिए होता है। सिर्फ अपनी कमाई या बचत से आप अपनी सारी जरूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसों को निवेश करते हैं। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अपने कमाई और खर्च की जानकारी रखना और पैसों का इस्तेमाल कितने तरह से होता है यह सीख चुके हैं। अब आइए समझते हैं
कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए एक एक करके इसे अच्छे से समझते हैं। पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें करना जरूरी है। सबसे पहला है कि आप 3 बैंक अकाउंट रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है। ये आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि क्या जरूरत है। यदि अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 3 बैंक अकाउंट रख सकते हैं, तो आप घर में ही किसी जगह पे 3 बॉक्स रख लीजिए और उस बॉक्स में अपने पैसे रखिए। जहां आपका लॉकर हो, इस जगह लॉकर के अंदर में आप वो बॉक्सेस में पैसे रख सकते हैं। या फिर आप एक छोटे बच्चे यदि हैं तो आप पिगी बैंक रख लें, पिगी बैंक में अपने पैसे रखें। इस तरीके से आप अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार अपना एक तरीका ढूंढ सकते हैं जहां कि आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बैंकिंग की बातों को अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि क्यों बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है। यदि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों को 3 अलग अलग बैंक अकाउंट में रखें। एक बैंक अकाउंट में आप अपने खर्चों के लिए पैसे रखें, दूसरे में बचत के पैसे रखें और तीसरे में निवेश के लिए पैसे रखें। इस तरीके से पैसे रखने से आपको यह पता रहेगा कि आप इस महीने में कितना खर्च, बचत या निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके लिए सबसे जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों चीजों पर खर्च करना एक जरूरत है। इसके बाद आते हैं आपके अन्य खर्चे, जैसे घूमना, बाहर खाना खाना, पार्टी करना इत्यादि। एक्स्ट्रा के खर्चे यदि आप महीने में 10 बार करते हैं तो आप इसे कम करके 5 से 6 बार तक करें। इससे आपके पैसों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यदि बात करें बचत की, तो आप इमरजेंसी फंड के लिए बचत कर सकते हैं। यदि आपको किसी समय अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे में आप यह इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास अपने रोजाना के खर्चों के पैसे और निवेश किए गए पैसों का नुकसान नहीं होगा। किसी भी बड़े जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा पैसा। ऐसी जिम्मेदारियों के लिए आप अपने पैसों को निवेश करके पूरा कर सकते हैं। निवेश करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस और स्टॉक मार्केट। इनमें से आप किसी भी तरीके को चुन के अपना निवेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पैसों का हिस्सा करें। हर महीने आपकी कमाई आपके पास सैलरी या प्रॉफिट से आती है। ऐसे में यदि आप अपने पैसों का 3 हिस्सों में बांट लेते हैं तो आपको पैसे का इस्तेमाल करने की समझ हो जाएगी और आपके सारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। पैसों का हिस्सा करने के लिए आप 50:30:20 यानी कि 50, 30 और 20 ऐसे 3 हिस्सों में उसे बांट लें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 50% यानी कि 5,000 रुपए अपने रोजाना के खर्च के लिए अलग कर लें। 30% यानी कि 3,000 रुपए निवेश के लिए अलग करें और 20% यानी कि 2,000 रुपए बचत के लिए अलग कर लें। ऐसे में आपने 10,000 रुपए के 3 हिस्से कर लिए। पहला 5,000 रुपए का, दूसरा 3,000 रुपए का और तीसरा 2,000 रुपए का, जिससे आपने 5,000 रुपए अपने रोजाना खर्च के लिए रख लिए, 3,000 रुपए अपने निवेश के लिए रख लिया और 2,000 रुपए आपने बचत के लिए अलग कर लिया है। शुरुआत के समय में आपको कई तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी और अनुशासन के साथ इस फॉर्मूला पर कायम रहते हैं तो आगे के कुछ सालों में आपको कई तरह के बदलाव नजर आने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको रोजाना के खर्च इतने ज्यादा होंगे कि आप निवेश या बचत नहीं कर सकेंगे। ऐसे समय में आपको यह समझना होगा कि ऐसे कौन से खर्च हैं जिन्हें आप कम कर सकते हैं या फिलहाल उस काम में के लिए ना खर्च करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के खर्च को कम करके आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आइए समझते हैं कि इन पैसों को जो भी आप कमा रहे हैं उस पैसे को खर्च कैसे करना है। हमारी जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हर दिन कुछ नई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सही तरीके से अपने पैसों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही आसानी से अपने दिक्कतों का सामना कर सकेंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। आइए एक टेबल की मदद से यह समझते हैं कि आपको किस बैंक अकाउंट में से पैसे खर्च करने होंगे। जैसा कि आप इस टेबल पे आप देख सकते हैं, आपने जैसे 3 बैंक अकाउंट खोला था, एक खर्च के लिए यानी कि एक्सपेंडिचर, दूसरा सेविंग्स यानी कि बचत खाता और तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश खाता। तो 3 आपने बैंक अकाउंट खोल के रखे थे। अभी अगर आपको
रोजाना के खर्च करने हैं तो आप एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट से करेंगे, जैसे कि राशन खरीदना हो या सब्जी खरीदना हो या गैस का बिल भरना हो या कपड़े खरीदने हो या बिजली का बिल भरना हो या पेट्रोल लेना हो या मकान या का किराया के लिए आप एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट से खर्च करेंगे। यदि आपको कहीं घूमना हो या बाहर खाना खाना हो या मनोरंजन के लिए कहीं मूवी देखना हो या किसी पार्क में जाना हो तो आप एक्सपेंडिचर यानी रोजाना के खर्च वाले अकाउंट से आप खर्च करेंगे। आगे देखते हैं कि किसी एक्सीडेंट या किसी की तबीयत खराब होने पर आप अपने सेविंग्स वाले अकाउंट से खर्च करोगे। इस सेविंग्स वाले अकाउंट में आपका इमरजेंसी फंड होगा, जहां से आप अपने किसी भी तरह का इमरजेंसी आ गया, जैसे कि आपका किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया या किसी आपके घर वाले को किसी को चोट लग गई है या फिर किसी का तबीयत खराब है, तो उस तरीके से आप अपने सेविंग्स वाले अकाउंट से आप खर्च कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां आप निवेश के लिए अपने पैसे को अपने बचत कर रहे थे। यदि आपको किसी तरीके के फंड में निवेश करना है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट से खर्च करेंगे। यदि आपको लोन के भुगतान करना है तो आप इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट से खर्च करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का पैटर्न आप फॉलो करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में इसको अपनाते हैं तो आप सही तरीके से अपने पैसों का खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से आपके पैसे इस्तेमाल हो पाएंगे। निवेश से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लोन को पहले चुकाएं, इसलिए आपको लोन का भुगतान अपने निवेश के हिस्सों के पैसों से ही करना चाहिए। जैसे ही आपका लोन खत्म हो जाए आप अपने पैसों को निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर रोजाना के खर्च वाले बैंक अकाउंट में महीने के अंत में कुछ पैसे बचते हैं तो आप उन पैसों को इमरजेंसी फंड में डाल दें। ऐसे में आपका इमरजेंसी फंड में पैसों की कमी नहीं होगी और जरूरत के समय इमरजेंसी फंड आपके काम आएगी। अब आइए जान लेते हैं कुछ अहम सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है। तो पहला सवाल है, पैसा कैसे बचाएं? तो दोस्तों, पैसे बचाने के कई उपाय हैं। पैसा बचाने के कुछ सटीक तरीके ऐसे हैं कि आप हर महीने अपने कमाई और खर्चों की जानकारी रखने के लिए बजट बनाएं, जरूरत के सामान खरीदें, एक्स्ट्रा खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। यदि कर्ज की जरूरत इतनी बड़ी नहीं है तो कर्ज ना लें। समय के साथ अपने लोन की ईएमआई का भुगतान करें और इमरजेंसी फंड बनाएं और निवेश करते रहें। दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें? तो दोस्तों, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कई तरीके हैं। आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस, स्टॉक मार्केट जैसी तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आप किस काम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कितना रिटर्न चाहिए, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप किस्तों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों की अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से अच्छे जगह पे और अच्छा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी तमाम जानकारी आपको आपके पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ सके होंगे कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।